लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे मेटल एलिमेंट या आकाश तत्व से संबंधित है। इसी के साथ आप कलर थेरेपी भी साथ ही साथ पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप कलर थेरेपी की भी क्लासेज एक साथ चलिए, एक्स्ट्रा क्लास कलर थेरेपी की नहीं होगी, इसी के साथ आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा के चक्कर में टाइम बर्बाद होता है, अगला पढ़ नहीं पाता है, और साथ साथ जो हो जाता है वो परफेक्ट हो जाता है। तो जो आप पढ़ने जा रहे हैं, आप इसी के साथ कलर, मैग्नेट, सीड या प्रेशर, इन तीनों में से जो आपको अप्लाई करना होगा वो आप अप्लाई करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? जो आपको इच्छा है आप उस चीज़ का अप्लाई करिए, ट्रीटमेंट करिए। इस एलिमेंट का जो कलर है, टोनिफिकेशन, ऊर्जा बढ़ाने का जो कलर है वह होता है ब्राउन या सफ़ेद कलर। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद कलर पसंद करते हैं, ठीक है, तो वह किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? जो कोई सफ़ेद कलर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, यह किस चीज़ को इंडिकेट करता है? प्रीति बताइए तो, प्रीति जी बोलिए। तो मेटल एलिमेंट एक्सेस है। मेटल एलिमेंट एक्सेस है। एक्सेस है, तो सफ़ेद कलर का आदमी कपड़ा पहन रहा है, एफिशिएंसी है सर, सॉरी। क्या है? क्या है प्रीति? बाकी जिनसे पूछे वही लोग एफिशिएंसी है बताएं। सर। हो सकता है कि सब लोग जान रहे हो, लेकिन जिनसे पूछा जाए वही बताएं। क्या होगा प्रीति? एफिशिएंसी। डिफिशियंसी हो। एफिशिएंसी है। अब इसी के साथ मैक्सिमम लोग वास्तु भी पढ़ लिए हैं, साथ साथ कनेक्ट करते चलिएगा, कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। होगा तो भला, नहीं होगा तो भला, नहीं होगा तो फिर आपको हम एक्स्ट्रा क्लास जब लेंगे तो उसमें आपको कंफर्म करा देंगे। सफ़ेद कलर का किसी का घर है और इसका एक दूसरा कलर क्या है? ब्राउन। यदि किसी का घर का कलर सफ़ेद है और ब्राउन कलर, जैसे सफ़ेद कलर की पेंटिंग हो गई, दरवाजे का कलर ब्राउन हो गया, तो यह किस एलिमेंट की ऊर्जा की डिफिशियंसी को इंडिकेट कर रहा है? लंग्स मेटल एलिमेंट और सर। लार्ज इंटेस्टाइन। अब इससे संबंधित होने वाली जो बीमारियां होंगी वो क्या होंगी? इस घर में रहने वाले लोगों को अक्सर ठंड लगेगी, नोट करते जाइएगा। इस घर में रहने वाले लोगों को अक्सर ठंड लगेगी, मामूली सर्दी होगी तो इन्हें खांसी हो जाएगी, छोटी मोटी भी थोड़ी सी ठंड का प्रकोप पड़ा तो इन्हें जो खांसी होगी, किस रूप वाली खांसी होगी? यह मामूली खांसी है। और एक खांसी होती है ताकि खांसते खांसते उल्टी हो जाए, आँख लाल हो जाए, आँख से पानी गिरने लगे, तो ये एक्सेस खांसी होती है। तो मामूली खांसी होगी, थोड़ी सी खांसेगा, तो इस घर में रहने वाले जो लोग होंगे अक्सर इस तरह के खांसी का लक्षण उनको पाया जाए। जो इस तरह के घर में रहने वाले लोग होंगे सुबह उठेंगे और उठने के बाद थोड़ा सा भी घर के बाहर लॉन में निकल जाए या गैलरी में निकल जाएंगे तो इन्हें बहुत प्यारी सी छींक आएगी। ये जरूरी नहीं है कि सबको होगा, ये किसको होगा? जिसको सफ़ेद कलर ज़्यादा पसंद है, उसी घर में रहने वाले सभी लोग हैं, लेकिन सभी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सबसे ज़्यादा पड़ेगा जिसका कलर सबसे ज़्यादा प्रिय सफ़ेद है। अक्सर उसके नाक बंद रहेंगे। और एक बहुत प्यारी सी बीमारी है साइनोसाइटिस, नाक में नोजल ड्रॉप डाल डाल के रात को सोएंगे। तो यदि घर में आपके ब्राउन या सफ़ेद कलर का प्रयोग ज़्यादा है तो ये बीमारी आपको बिन बुलाए आके खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा और भी लिस्ट है, वो धीरे धीरे मिलेगा। अब जिस घर में रेड कलर का प्रयोग ज़्यादा हो जाए, अब रेड का संबंध जो है वो किससे है? तो रेड का संबंध जो है वो आपके फायर एलिमेंट से है।
अब फायर का जो संबंध है यह क्या करता है, 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से आपको हम पढ़ाए हुए, मेटल को क्या करता है, जलाता है, जलाता है, मेल्ट करता है। यह मेटल की ऊर्जा घटेगी रेड से और सफेद और ब्राउन से बढ़ेगी, यानी सिडेशन करता है। सिडेशन करने का जो कलर होता है वो होता है रेड। तो जब भी किसी घर में देखेंगे यदि रेड कलर और सफेद कलर किस रूप में दिखेगा, ये सफेद कलर की अक्सर देखेंगे आप, जिस घर की ऊर्जा बैलेंस होगी, सफेद कलर की बिल्डिंग है और उसके एक पट्टी लगा हुआ है, पट्टी रेड कलर की लगी हुई है, ध्यान दीजिए मैक्सिमम घरों में मिलेगा। और जिस घर में सफ़ेद रेड या ऑरेंज की पट्टी नहीं मिलेगी, केवल सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा, उस घर में ये बीमारियों की लिस्टिंग मिलेगी। और जहाँ पे पट्टी मिल गया, रेड कलर की पट्टी जिस घर में मिल गई, वहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी बैलेंस हो गई, समस्याएं नहीं मिलेंगी। जहाँ केवल सफ़ेद या ब्राउन ही ब्राउन है, सफ़ेद ही सफ़ेद है, तो वहाँ पे यह समस्या मिलेगी। अब कुछ घरों में देखेंगे आप कि ब्राउन कलर के घर के दरवाजे हैं, पर्दे हैं, तो जनरल यदि ब्राउन कलर के उनके घर के दरवाजे हैं तो जनरल देखेंगे कि उनके घर में जाने अनजाने में रेड कलर के पर्दे लग जाते हैं। वो नहीं जानता है क्यों रेड लगा रहा है, लेकिन जाने अनजाने में लग जाता है। किसी के घर में है लगा हुआ, इतने लोग हैं बताइए भाई, किसी न किसी घर को तो सफेद कलर से होगा। तो मेरा है ना रेड। सर बेज कलर ब्राउन तो है सर फर्नीचर। सर ब्राउन एंड व्हाइट है मेरा। ब्राउन एंड वाइट है तो जाने अनजाने में यदि आपको सर्दी नहीं होती होगी, ठंड नहीं लगता होगा, नाक बंद नहीं रहता होगा, तो आप जाने अनजाने में रेड कलर से संबंधित जितने कलर आ जाए, चाहे कत्थी हो, डार्क कत्थी हो, लाइट रेड हो, डार्क रेड हो, पिंक हो, ये जितने रेड का कॉम्बिनेशन वाले कलर है, सोफा है सर। उस तरह के कलर आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे। यदि ऐड नहीं है तो सर्दी, खांसी, छींक, नाक बंद रहने की समस्या बिन बुलाए आके खड़ी हो जाएगी। सर रस्ट कलर है सर, लेकिन फिर भी ठंडी लगती है, सुबह छींक आती है। रेड कलर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सर रस्ट कलर है, जैसे बोलते हैं ना, वो रस्ट कलर क्या बोलते हैं, वो कलर है मेरे रूम में। यदि संभव है तो कलर, वीडियो कट्टा। दिखा सकते हैं, तो वीडियो दिखाइए, देख लिया जाए कौन सा कलर है। अच्छा रस्ट तो ब्राउन में आ जाएगा ना सर। हाँ, यदि ठंडा लग रहा है ब्राउन कट्टा कलर रेड पड़ता है। दिखाइए। एक मिनट सर, ये देखो पत्ते का कलर आएगा। मैडम ये आता है ब्राउन में। ब्राउन ये हुआ ना सर। हाँ ब्राउन हुआ, वो भी ब्राउन में ही आता है, रेड में नहीं आता है, अग्नि तत्व में नहीं है, मेटल एलिमेंट में है। अब देखेंगे इस कलर जो आप लगाए हैं ना, कत्था कलर, अक्सर ग्रिल, जो घर के ग्रिल होते हैं, शटर जो होता है दुकानों का, वो अक्सर इसी कलर में पाए जाते हैं। ये रेड में नहीं आएगा, ये ब्राउन में आएगा। और आपके घर में ये समस्याएं रहती होंगी, छींक आना, ठंड लगना। ठंड सबको लगती है, हमको, मेरे सास को लगती है, मुझे लगती है, मेरे हस्बैंड को लगती है। अब इसमें क्या करिएगा आप, अभी इसकी ऊर्जा को घटाना है, तभी हमने पढ़ा रेड कलर से ये सीडेट होगा। तो आप रेड कलर का प्रयोग कर दीजिएगा। कहाँ पे, पर्दे लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, बेडशीट लगा दीजिए। हमारे यहाँ पे है सर वैसा। हमारे यहाँ पे है सर ऐसा। ठीक है, कुछ दिनों में देखेंगे कि आपके जो ठंड लग रहा है, मामूली खांसी हो रही है, छींके आ रही है, नाक बंद रह रहा है, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर दरवाजा जैसे वाइट है हाँ और ये विंडो का जो पर्दा था वो ब्राउन में है। तो एक ही एलिमेंट हुआ ना। हाँ सर, और मम्मी को ये परेशानी रहती है, जैसे सर्दी खांसी हो जाता है
तो और देखिए होंगे कि मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए हमने रेड कलर अप्लाई किया था वही तो उनकी सर सर्दी खांसी हम ठीक बता हुई रहे थी। हैं कि हाँ जी सर, वही हम बता रहे हैं कि रेड कलर करने से वो सुधार हो गया था मम्मी में, सर्दी खांसी उसकी खत्म हो गई थी। तो आप अपने साथ, ये इसलिए हम आपको बता रहे, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी ट्रीट करना पड़ेगा, तो जाके हम परफेक्ट ठीक हो पाएंगे। और हमें परफेक्ट ठीक करने के लिए अपने आसपास के ऑरा को भी क्लीन करना पड़ेगा। यही ऑरा का ट्रीटमेंट है आपका। होता है ना कि ऑरा क्लींजिंग करो, ऑरा का ये ट्रीटमेंट करो, वो ट्रीटमेंट करो। तो जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे उसी एनवायरनमेंट की पूरी एनर्जी आपके आसपास में क्रिएट हो जाएगी, और यही क्रिएशन हो रहा है। तो मेटल एलिमेंट को टोन करने का कलर आपका सफ़ेद या ब्राउन। जिस कोई देखिए कि सफ़ेद कलर का बहुत शौकीन है, बहुत सफ़ेद कलर के लंबे से कपड़े का लिस्ट है, ब्राउन कलर के कपड़े का लिस्ट है, ब्राउन कलर के बेडशीट का लिस्ट है, पर्दे का लिस्ट है उसके घर में, समझ जाइए कि भाई साहब की समस्या कहाँ पे अटकी हुई है। तो इनका जो है समस्या जहाँ पे अटकी हुई है वो है आप इनकी ड्राइनेस एनर्जी। और इस एनर्जी की खासियत क्या होती है, और क्या होती है इसकी खासियत? सैडनेस भी होती है, दुखी आत्माओं का ये कलर है। सर मैं वही कहना चाह रही थी, मेरे जान पहचान में एक है मेरे रिलेटिव, वो मतलब नेतागिरी टाइप में है, तो वो तो हाँ। व्हाइट ही पहनते हैं, हर कलर मतलब हर चीज उनको व्हाइट ही पसंद आती है, पर वो सैडनेस नहीं है उनको ऐसा, ना ही उनको कोई सांस की बीमारी है। तो आप इस चीज़ को कैसे जानते हैं? आप उनके नज़दीक गई हैं कि सैडनेस है कि नहीं है? हाँ सर, नजदीक के ही है इसीलिए तो बता रही हूँ ना। जब आप उनसे कब कब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करिएगा, जब वो बीमार पड़ेंगे तब उनको आप रियलाइज़ करिए। तो ये लोग जो सैडनेस एनर्जी के पेशेंट होते हैं अपना धैर्य खो देते हैं, तुरंत डॉक्टर बदलने की कोशिश करेंगे, और जब अपनी बीमारी को बताएंगे तो पूरी वृतांत बताएंगे। सर वो तो दुखी होते तो भी वो किसी को कुछ नहीं बोलते, थोड़ा बहुत भी उनका दुखी होते पसंदीदा कलर नहीं होगा वो पॉलिटिकल जो कलर है सफ़ेद, पॉलिटिकल जो कलर है कि हमें सफ़ेद पहनना है, पैजामा कुर्ता पहनना है, तो वो पसंद नहीं है, वो एक ड्रेस कोड है। घर में भी, लेकिन सारा कलर पेंट वगैरह सब ब्राउन ही है सर उनका। हाँ तो ये तो रहेगा, 100% होगा। उनको नहीं होगा तो उनकी वाइफ को होगा, होगा ही होगा, उन्हें भी होगा, दूसरा छोड़ दीजिए, उन्हें खुद होगा, उन्हें होगा, मिल जाएगा। उनके फेस को जब भेजिएगा ना तो फेस का स्थान बता रहे हैं कहाँ पे इसका लक्षण दिखेगा। ये एरिया जो होता है ना, ये यहाँ पे डार्क मिलेगा दोनों साइड, चेक कर लीजिएगा। ये डार्क नहीं मिलेगा, ये डार्क मिलेगा दोनों साइड का। सफ़ेद बहुत पसंद है, ब्राउन कलर पसंद है, चाय पीना पसंद नहीं है, कॉफ़ी पीना पसंद है। चाय कम चाहिए, कॉफ़ी ज़्यादा चाहिए। हाँ प्रीति, एलआई इशू भी होगी। एलआई इशू का पेशेंट जो है ना वो जल्दी किसी को बताता नहीं है, और उसकी सिंपल पहचान आप लोग कैसे करेंगे? जब एलआई इशू का केस आएगा आपके सामने तो केवल पेशेंट से ये पूछिएगा कि आपकी सोच कैसी होती है। जो पेशेंट उसका वृतांत बताना शुरू कर दे, टाइट होता है, ढीला होता है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा होता है, गीला होता है, पीला होता है, काला होता है, नीला होता है, ये वृतांत तो जहाँ बताना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि लार्ज इंटेस्टाइन की समस्या है इसकी। और क्या होगा? पेट उसके बाहर निकले होंगे और पेट उसके टाइट होंगे, हार्ड होंगे। जब ऐसे टच करेंगे ना, खासकर लोअर एब्डोमेन के साइड में, तो ये पेट टाइट होंगे, पेट जो है बाहर निकले होंगे, तो ये भी लक्षण पाया जाएगा। वो तो सिंगल हड्डी है सर क्या है? पतले दुबले एकदम, मेटल एलिमेंट का शरीर कैसा होता है? लंबा और पतला। तो उस एलिमेंट की ऊर्जा ही उनकी है, तो करेंगे क्या? उस अपनी एलिमेंट की ऊर्जा को बढ़ा रहा है ना, तो उन्हें कहाँ से समस्याएं होंगी तो जरूर हो सकता है सर एज के बाद आए, या तो वो भी हो सकता है। वो आ चुका होगा, एक टाइम में आपको सर। बता चुके थे हम। अब इनके 5 एलिमेंट देख लीजिए।
इस तत्व में भी 5 एलिमेंट हैं। हर ऑर्गन में 5-5 एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इनके अंदर भी 5 एलिमेंट पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इनके अंदर भी 5 एलिमेंट पाए जाएंगे। पांचों तत्व इसके अंदर भी पाए जाएंगे, जो कि फिजिकल है। मेटाफिजिकल भी इसके अंदर 5 पाया जाता है। वो आयुर्वेद का पार्ट हो जाता है, लेकिन टीसीएम के हिसाब से 5 तत्व इसके अंदर भी पाए जाते हैं। लंग्स में कितने पॉइंट्स हैं? 11 11 11 पॉइंट। पॉइंट सर। तो जो ये 11 पॉइंट है, इन 11 में 5 पॉइंट 5 एलिमेंट के हैं। यानी मेटल का एक पॉइंट होगा, वाटर का एक होगा, विंड का एक होगा, एक फायर का होगा, एक अर्थ का होगा। यानी 5 तत्व हमारे यहाँ पे भी पाए जाएंगे। अब इन 5 पॉइंट पे भी हम लंग्स को ट्रीट कर सकते हैं। 11 को नहीं लेके केवल हम 5 पे भी ट्रीट कर सकते हैं। केवल 5 पे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉमन सेंस यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी आपको हम करा के दिखा देंगे। अभी आप करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे मनु जी के बहू को किसी दिन खांसी हुआ था, तो 2 पॉइंट हमने इनको बताया था कि मैडम LU5 पे आप फला कलर लगा दीजिए और LU9 पे आप ये कलर लगा दीजिए। 2 कलर इनको केवल हम दिए थे। वो कलर क्यों 2 दिए थे 2 पॉइंट पे, उसका विश्लेषण आज आपको। ये केवल 5 तत्वों पे, केवल 5 पॉइंट से एक पूरे ऑर्गन को आप ट्रीट कर सकते हैं। तो पांचों तत्वों को याद कर लीजिए, कौन कौन से पांचों तत्वों का आपका पॉइंट है। उन पॉइंटों को सबसे पहले आता है वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट आपका LU11 है, ठीक है। अब वुड एलिमेंट हमारा LU11 है, तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है? गति, किसकी गति? सांसों की गति, लंग्स की गति। लंग्स में जो हवा आ और जा रही है। या LU11 के द्वारा हम पूरे अपने लंग्स की विंड एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। पूरे लंग्स की, एक नहीं, पूरा हमारा जो दोनों लंग्स है, इन दोनों लंग्स की विंड एनर्जी को हम कंट्रोल करते हैं। अब लंग्स का विंड एनर्जी क्या है? हमारी सांसें हैं, गति है। अब इसकी बीमारी क्या होगी विंड में? यदि विंड एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा? प्रीति बताइए, बाकी लोग चुप रहेंगे। प्रीति कहाँ गई है कि चली गई? ओके। क्या होगा? विंड एनर्जी यदि एक्सेस हो जाए, बढ़ जाए विंड, तो आपको क्या लक्षण मिलेगा? सर बहुत खांसी आ बोलेंगे। सकती है, जोर से सांसें बढ़ सकती हैं। सांसें तेज हो जाएंगी। यानी बीमारी में जब उसे कन्वर्ट करिएगा तो अस्थमा हो सकता है ना, उसमें सांसें तेज चलती हैं। ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब हमें अस्थमा का ट्रीट करना है, केवल सांसें तेज चल रही हैं, तो एक बिंदु से ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या करेंगे? LU11 सीधे। चलिए, अब LU11 सीडेट हो रहा। LU11 किससे सीडेट होता है? मेटल से, ब्राउन कलर और व्हाइट कलर। मेटल से। ये पढ़े सब ना? किसी को कंफ्यूजन है पंच तत्व का? एनी पर्सन यदि किसी को समझ में नहीं आया हो, नहीं पढ़े हो, कौन किससे सीडेट होगा, कौन किससे टोन होगा? एनी पर्सन किसी को नहीं अटेंड की थी बीच में कुछ क्लासेस ना, तो मेरा चलिए, छूटा एक हुआ आदमी था। हुआ। और कोई? मेरा भी सर। आपका भी? और कोई? 2 आदमी हुए। मेरा भी सर। आपका भी? और सर मेरा भी होगा। आपका भी नहीं समझ में आया? और किसी का? सर मेरा तो पहला ही क्लास है आज का। आपका तो है।
हैंड राइज करिए जितने लोग को नहीं समझ में आया। पंच तत्वों में किसको सीडेट करेंगे, किसको टोन करेंगे? उगड़त नहीं है ना। क्योंकि ये यदि नहीं पढ़ा जाएगा ना, पता चलेगा कि हम लोग पूरा पढ़ लिए और समझ में ही नहीं आया। एक तो चलो तो स्टार्ट वीडियो स्टार्ट नहीं होऊन राहिला आणि ते म्यूटही नाही. प्रेझेंट मोड स्पेस चलिए पहले हम उसी को पढ़ाएं। प्रेझेंट काय म्हणते ऑल्टर ऑल्टर ही गाभा म्हणते व्हिडिओ है कि नहीं? वर्ण लवकर बिचारे माझा असा क्लास जाईल माया तर काय समजणार मला. मगाशी ते माणसं मधात आले बोलण्यात अर्ध चाललं जाते मग लिंक ये इमेज सबको दिख रहा? ये इमेज दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब एक बार नोट कर लीजिए कौन किससे टोन होगा, कौन किससे सीडेट होगा। यह हो गया हमारा मेटल, ठीक है। इसका कलर है सफेद या ब्राउन। इसका कलर है ब्लैक, ब्लू। इसका कलर है येलो। पीला। इसका कलर है विंड का ग्रीन, हरा। और इसका कलर है, इसमें दो एलिमेंट आता है, ये रेड है और ये ऑरेंज, ठीक है। मेटल सीडेट होगा, ये सीडेट होगा अग्नि से, यानी सफेद और ब्राउन सीडेट होगा रेड या ऑरेंज से, ठीक है। ग्रीन सीडेट होगा ब्राउन से। ब्लैक सीडेट होगा येलो से और येलो सीडेट होगा ग्रीन से। ग्रीन सीडेट होगा सफेद से। सफेद सीडेट होगा रेड या ऑरेंज से और रेड और ऑरेंज सीडेट होगा ब्लैक या ब्लू से। क्लियर? सर फिर से बताओ एक बार। मेटल सीडेट होता है आपका फायर से। फायर सीडेट होता है वाटर से। वाटर सीडेट होता है अर्थ से और अर्थ सीडेट होता है विंड से। विंड सीडेट होता है मेटल से। अब जनरल लैंग्वेज में समझा दें, कभी भी कंफ्यूजन है? कलर बता दो सर एक बार। हेलो, अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, कलर बता दीजिए एक बार। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे एक डाउट है। अभी ये वुड का पॉइंट है ना, येलो 11, हाँ, तो इसको हम ब्राउन से सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? ब्राउन से सीडेट होगा। नहीं, मेटल का है तो रेड से भी हो सकता है ना सर? नहीं नहीं नहीं, LU11 जो है वह हाँ। पॉइंट है आपके विंड का, वो लंग्स हाँ। का विंड पॉइंट है। तो अच्छा। लंग्स का LU11 चला गया विंड में। हाँ, तो ब्राउन से ही विंड- होगा। हाँ, तो विंड का गुण जो है LU11 में पाया जाएगा। तो LU11 को हमें टोन करना होगा तो ग्रीन, और सीडेट करना होगा तो हम ब्राउन का यूज करेंगे। हाँ, लेकिन सर अगर मेटल समझेंगे इसको तो मेटल तो रेड नहीं, से भी मेटल होता नहीं है। समझेंगे, मेटल नहीं समझेंगे। हाँ, यही पूछना था।
मेटल हमारा लंग्स हो गया, लंग्स में 5 तत्व है, अच्छा लंग्स के अंदर भी 5 तत्व है ना। हाँ 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 ठीक है सर, वो थैंक यू। पांच तत्व को हमें बैलेंस करना है, और उसके हिसाब से हम एक एक बिंदुओं से भी ट्रीट कर सकते हैं। हाँ अभी किसी को खांसी है एट अ टाइम, तेज खांसी चल रही है, सांसें तेज चल रही हैं किसी की, पर खांसी कंटिन्यू नहीं है, रुक रुक के आ रही है। रुक के आ रही है चाहे बैठे आ रही है, खांसी में गति है, एक्सेस खांसी है। तो यदि आपकी एक्सेस खांसी है तो आप LU11 पे कौन सा कलर अप्लाई करिएगा? ब्राउन। करिए, ब्राउन करके देखिए। आपको है, आपके हस्बैंड को है, करके देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा फायदा कर रहा है कि हवा हवाई है कि नहीं। तो 3 दिन से लगा रही हूँ मैं। आप 3 दिन से लगा रही हैं? जी सर। 3 दिन तो नहीं रुकता है मैडम, कैसे हम माने? या तो सर आपको तो सुबह शाम में अपडेट दे रही हूँ मैं। नहीं तो हम कहीं और दुनिया में थे, हम आपको रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे 2-3 दिन। सर आज तो सुबह उनको कफ के साथ थोड़ा ब्लडिंग भी निकला था, फर्स्ट जो सुबह कफ निकला तब उनको थोड़ा ब्लडिंग था, अभी ब्लडिंग तो नहीं है बट खांसी और कफ थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। ये PDF सबको मिला हुआ है? ऐसा नहीं ना कि किसी को PDF नहीं मिला हुआ है। मिला है सर। अब LU10 जो है हमारा वो है आपका फायर, LU9 अर्थ और LU8 मेटल। कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4, और LU5 हमारा वाटर। अब किसी मरीज को क्या हो गया? किसी मरीज को खांसी हो गई, ठीक है, और खांसी में सूखी खांसी है, खांसी में सूखी खांसी है। सूखी यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? 5 तत्व में कौन से तत्व की ऊर्जा घट रही है, कौन से तत्व की ऊर्जा बढ़ रही है, ये बताएंगे? ड्राइनेस सर, हाँ, मेटल ड्राइनेस बढ़ रहा है, वाटर कम हो रहा है। ये है आपका वुड, शॉर्ट में लिख रहे हैं 11, है ना? और क्या है? LU5 फायर LU10 है ना? फायर LU10 है, हाँ LU10। ये बड़ी कंफ्यूजन करता है, ठीक है। ये हो गया आपका अर्थ LU9, और ये हो गया मेटल LU8, और ये हो गया वाटर LU5। अब सूखी खांसी है, ये 5 तत्व आपके पास है, खांसी सूख रही है, तो इन पांचों में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है? वाटर एलिमेंट डिक्रीज है। ये घट गया है, सूख रहा है तो यानी पानी घट गया है। और क्या होगा? फायर एलिमेंट बढ़ गया है। ड्राइनेस बढ़ गया है, फायर बढ़ गया, फायर कहाँ है? ये बढ़ गया है। और क्या हुआ है? विंड बढ़ेगा, विंड भी बढ़ गया है। घटा अर्थ भी क्या है? बढ़ेगा, अर्थ भी बढ़ेगा, अर्थ भी बढ़ेगा क्योंकि कफ की वजह से सूखी खांसी आ रही है। अर्थ भी बढ़ गया। और क्या हुआ? आकाश कम होगा, आकाश घट गया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे अब? सर हो गया है ना ट्रीटमेंट, जो बढ़ रहा है उनको कम कर देंगे, जो कम हो रहा है उनको बढ़ा देंगे।
क्या करेंगे? अब किसी को सूखी खांसी है, ट्रीटमेंट आप यहां से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? सूखी खांसी है यानी जल घट गया है, Lu5 को हम ब्लैक कर देंगे, पानी डाल देंगे, सूखापन है, क्या होगा? सूखापन है, क्या होगा वहां पे? कफ गीला हो जाएगा सर। गीला हो जाएगा, ठीक है। और आकाश को क्या करेंगे? मेटल को हम बढ़ा देंगे। आकाश जब सूखा हुआ तो सिंक कर गया है, सूखा हुआ है, तो हम उसके स्पेस को बढ़ाएंगे, यानी Lu8 को क्या करेंगे? क्या करेंगे? ब्राउन कलर। अब खांसी सूखी है तो हम क्या करेंगे? Lu11 को Lu10 को क्या करेंगे? ब्लैक या ब्राउन, सॉरी ब्लैक या ब्लू। अब क्या बचा हमारा? Lu9, इसको क्या करेंगे? हो गया इलाज, पंचतत्व पे आधारित इलाज हुआ। केवल 5 पॉइंट में हम पूरे लंग्स को ट्रीट कर दिए। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया है तो समझने की कोशिश करिए, नहीं है तो पूछिए, उसको दोबारा हम रिपीट करते हैं। सर वापस रिपीट कीजिए प्लीज। अब सूखी खांसी है, ठीक है। सूखी खांसी में क्या होता है आप बताइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत 2 मिनट में। ममता मैडम? हाँ सर, कफ नहीं निकलता है बाहर, मतलब अंदर ही अंदर वो खाली खांसते रहता है और कफ पूरा सूख जाता है। सूख रहा है तो मान के चले कहीं मिट्टी सूख रही है तो उसको आप क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं सर, उसको पानी डाल के गीला करते हैं। पानी डाल दिए तो क्या हो गया? गीला हो वो गया। गीली तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ करेंगे ना। तो यहाँ हमने क्या किया देखिए, तो पानी डाला, पानी किस पे डाले? लंग्स पे। तो लंग्स का पानी का कलर क्या है? Lu5। और क्या किए हैं? लंग्स की स्वयं की ताकत को बढ़ा दिए, Lu8। Lu11 खांसी ज़्यादा हो रही है, एक्सेस है, तो Lu11 क्या है? विंड है, हवा है, हवा भी सुखाता है, हवा के अंदर भी शुष्कता का गुण पाया जाता है। और Lu10 क्या है? फायर है, अग्नि है, आग बढ़ेगी, पानी सूख जाएगा। जैसे अभी धूप बहुत तेज हो रही है तो मिट्टी क्या हो रही है? सूख रही है, दरार फट रही है, तो वही कंडीशन शरीर के अंदर भी हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया? Lu10 को भी घटा दिए, आग बढ़ी है, आग को शांत कर दिए, पानी को बढ़ा दिए, और यहाँ पे क्या किए? पृथ्वी को भी घटा दिए। जो पानी सूख रहा था हम उसको क्या कर रहे थे? सूखने के कारण मिट्टी में पानी डालेंगे तो मिट्टी का स्पेस बढ़ेगा ना। तो मिट्टी जो सूख रही थी उसको हम डाउन कर दिए, भैया तुम अस्थिर हो जाओ, पानी डाल रहे तुम बैलेंस हो जाओ। तो हमने यहाँ पे पृथ्वी को भी घटा दिया। ठीक है सर। अब यही कंडीशन आप बनाइए, किसी को गीली खांसी हो, किसी को गीली खांसी हो तो क्या होगा? क्या ट्रीटमेंट देंगे? गीली खांसी होगी तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, कोई बता? श्वेता जी आप बताइए, बाकी लोग छोड़िए, आप बताइए। किसी को गीली खांसी है तो क्या करेंगे? श्वेता चोपड़ा जी हाँ बोलिए सर। बताइए, गीली खांसी है, सूखी खांसी का समझ में आया? हाँ सूखी खांसी का समझ में आया। अब उसी तरह से गीली खांसी का बताइए। जी, इस पे फायर एलिमेंट पे काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? गीली खांसी है,
आपको गीला वो वाटर बढ़ा हुआ है। हाँ, तो वाटर है हमारा क्या, Lu5। Lu5 हमारा क्या है, वाटर है। अच्छा, तो इसे हमें क्या करेंगे, वाटर को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? आएंगे सर। घटाएंगे। घटाने का कलर क्या होगा हमारा यहाँ पे, येलो। येलो। अब क्या होगा, गीली खांसी है, और क्या करेंगे इसको 5 में? फायर एलिमेंट। सब पॉइंट का नाम लिख देते हैं। अब आप इस पे कलर नोट कर दीजिए। ये 5 तत्व हैं, इन पांचों तत्वों के कलर को आप बना दीजिए। आप सब लोग मिलके बना दीजिए। गीली खांसी है, अब इसमें पांचों में कौन सा घटाएंगे कौन सा बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से कलर लगाइए। मुमताज मैडम, यस सर। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है, थोड़ा तो आ रहा है। हाँ, जितना भी आ रहा है उतना ही बताइए, फिर देखा जाएगा आगे। जी सर। सर इसमें गीली खांसी है तो Lu5 गीली खांसी है, यहाँ पे खांसी जो बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है, हाँ, पूरा कफ से चेस्ट भर गया। हाँ। तो जल तत्व को कम करेंगे। जल को हम घटा देंगे। चलिए, जल का घटाने का कलर क्या होगा? येलो। ठीक है, हमने Lu5 पे येलो लगा दिया। और क्या करेंगे आप? फायर को भी बढ़ाएंगे फायर को। फायर को बढ़ा देंगे। फायर भैया कहाँ है हमारे? तो इनको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? रेड कलर। रेड कलर करेंगे। और क्या करेंगे आप? विंड। विंड को क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे ताकि ड्राई हो वो। ड्राई होगा, यानी इसको आप ग्रीन कर सकती हैं। और क्या करेंगी? और सर आगे नहीं पता। अब यहाँ पे अर्थ है, मिट्टी है, ठीक है। जी अब मिट्टी मिट्टी में घटाएंगे। मिट्टी क्या करती है? पानी को सुखाती है। सुखाती है। तो हम इसे मिट्टी को बढ़ाएंगे और इसके स्वयं की ऊर्जा को भी हम बढ़ा देंगे। मेटल है ना, तो हम इसकी भी तो ऊर्जा बढ़ाएंगे, इसकी ताकत को देंगे। हो गया इलाज। अब इसमें आप चाहें तो केवल 2 बिंदुओं पे गीली खांसी में ट्रीट कर सकते हैं। वो 2 बिंदु कौन कौन से हैं? Lu5 और Lu9। गीली खांसी है, पानी बढ़ा हुआ है, मिट्टी डाल दीजिए भैया, नॉर्मल हो गया। अब कहीं पे भी पानी बढ़ता है या बाढ़ आती है तो क्या किया जाता है? जनरल लाइफ में बताइए, बाढ़ आती है तो क्या करते हैं आप और हम? बांध बना देते हैं मिट्टी डाल के सर। मिट्टी डाल के बांध बना दिए। अब वही कंडीशन हमारे लंग्स में हो गया। लंग्स में क्या हुआ? कफ एक्सेस हो गया, पानी आ गई, बाढ़ आ गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? मिट्टी को डाल दिया। अब मिट्टी का कलर क्या है हमारा? ब्राउन। नहीं, याद करिए, येलो कलर है। येलो है। Lu9 हमारा मिट्टी का कलर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Lu9 को ऊर्जा को बढ़ा देंगे, यानी Lu9 येलो और Lu5 येलो। केवल 2 पॉइंट पे टिक करके ठीक कर सकते हैं, बाकी अब भूल जाइए। क्लियर? अब इसी तरह से कुछ बीमारी आप बताइए, तभी आप पढ़ पाइएगा। पता चलेगा कि हम अपने वाली बीमारी तो हम आपको लिखाएंगे लास्ट में।
लेकिन आपके मन मस्तिष्क में जो बीमारी आ रही है उसको आप निकालिए और केवल इन 5 पे ट्रीट करिए। सर गीली प्रेरणा खांसी मैडम, में- निकालिए कोई बीमारी। सर मेरा एक कंफ्यूजन है, गीली हाँ। खांसी में विंड कम कैसे हुआ और हमने उसको बढ़ाया क्यों? खांसी है तो ऑलरेडी विंड तो है ही ना बढ़ा हुआ। अब गीली खांसी है दीप्ति जी, और वायु का गुण होता है क्या? सुखाना भी। हवा जब तेज चलती है तो कपड़े सूख जाते हैं, धूप निकले या ना निकले, उसको गति मिल जाती है। जो कफ रुका हुआ है, कफ भी बाहर आ जाएगा और क्या होगा? धीरे धीरे सूख जाएगा। ठीक है। तो इसमें नेचर का ही कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो नेचर में चल रहा है वही हमारे शरीर में चल रहा है। इसी के चलते सर LU8 पे हम काम नहीं करेंगे क्या? LU8 को हम बढ़ाया है, उसकी ताकत दे दी है लंग्स को। अब लंग्स में जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा क्या हो गया था? पानी भर गया था। अब बेचारे की कैपेसिटी क्या हो गई? घट गई। कितनी ताकत झेलेगा वो? तो हमने LU8 को टोन कर दिया, उसकी ऊर्जा को बढ़ा दी है, उसकी ताकत बढ़ गई। तो गीली खांसी में सर LU5 हो गया, LU9, LU8 भी आएगा ना फिर? आप चाहें तो केवल 2 पॉइंट पे ट्रीट कर सकती हैं और चाहें तो केवल 1 पॉइंट पे ट्रीट कर सकती हैं। और 1 पॉइंट कौन सा होगा? गीली खांसी है तो LU9 LU9 1 पॉइंट पे भी आप ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा धीमा मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आपको यहाँ से भी केवल 1 पॉइंट से भी रिजल्ट मिलेगा। खेमका सर ने पूरे 1 पॉइंट पे 5 या 6 सीरीज निकाले हैं केवल एक बिंदु पे। यही सीरीज है, यही पॉइंट है। इसी तरह से सारे पॉइंट, वो सारे पॉइंट आपको उसी तरह से हम पढ़ा रहे हैं। अब इसे टोन करना होगा तो मैग्नेट लगाना होगा, तो क्या करेंगे? सफेद ऊपर दिखाई देगा, पीला जो है स्किन को टच करेगा। कितने लोगों ने मैग्नेट देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है? सर हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा है, चलिए। और कोई? सर मैंने देखा है। आप तो देखे होंगे। और कोई देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मैंने भी देखा है सर। चलिए, देखे हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको टोन करना होगा तो सफ़ेद ऊपर दिखाई देगा पेपर पे, सीडेट करना होगा तो ऊपर पीला दिखाई देगा। ठीक है? ठीक। आगे चले? कोई बीमारी निकालिएगा लोग, तब न सीख पाइएगा। अभी इसी लंग्स से संबंधित ही निकालिएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालिएगा। केवल फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी निकालिए, उस पे केवल हम लोग इन 5 तत्वों पे ट्रीट करेंगे। हेलो सर। हाँ बताइए सुनीता मैडम। हाँ सर, थोड़ी सी सर्दी है और नाक बंद हो रहा है सिर्फ, तो क्या कर सकते हैं? आप बताइए, नाक बंद हो रहा है तो नाक बंद होने का क्या मतलब हुआ? क्या कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है? अर्थ बढ़ा है। क्या बढ़ा है? अर्थ, अर्थ बढ़ा है। वाटर कम हुआ है। वाटर घट गया। क्या करिएगा आप यहाँ पे? अर्थ को सीडेट करेंगे, हम्म? विंड को टोन, अर्थ को सीडेट करेंगे, विंड को टोन करेंगे, और क्या करिएगा? वाटर को भी कम करेंगे। फायर को बढ़ाएंगे। वाटर को कम करिएगा। मैडम नाक सूख गया है। नहीं, वाटर बढ़ाएंगे सर। LU5 वाटर बढ़ाइएगा। LU5 LU5 को टोन करिएगा, यानी LU5 पे ब्लैक कलर, LU9 पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? येलो कलर, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, उसको घटा देंगे। सुनीता मैडम क्लियर हुआ? यस सर। और कोई इसी तरह से निकालिए लोग, तब समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, यही 5 पे मिलेगा ट्रीटमेंट। अब आपकी बीमारी बदलते जाएगी, लक्षण बदलते जाएंगे। निकालिए। LU5 पे ब्लैक और LU5 का कलर ब्लैक है, हमने इसको ऊर्जा बढ़ाया, टोन किया, टोन करने का कलर ब्लैक। तो LU5 को हमें टोन करना है तो ब्लैक कर दिए, और LU9 को हमें घटाना है
यानी पृथ्वी तत्व को हमें घटाना है, तभी तो सूखा है ना, तो उसको घटाने के लिए हम ग्रीन कर दिए। क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा, नाग जो सूख रहा था गीला हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? बीमारी निकाली, क्वेश्चन नहीं, बीमारी निकाली। प्रेरणा मैडम, आपके पास बहुत बीमारियों की लिस्ट होगी, बताइए। सर लंग्स की वजह से आपने कहा था आवाज कम हो जाती है, तो आवाज बढ़ाने के लिए क्या करें? अब लंग्स का कौन सा पॉइंट है मैडम? LU11 नहीं, LU8। LU8 और LU8 को आप ट्रीट करेंगे तो आपका लंग्स की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और आपके हाथ में LU8 कहाँ है, खोजिए, खोज के यहाँ पे दबाइए। आपकी आवाज कमजोर है, आपकी आवाज देखिए, यहाँ पे तीखा पेन मिलेगा। और एक खासियत और बता दे, एक डायग्नोस यहाँ पे और नोट करिए, जिसकी आवाज क्या होती है, धीमी होती है, वह घर के अंदर ज्यादा रहना पसंद करता है। यदि आप उसे बाहर बैठाएंगे तो अंदर की तरफ देखेगा। अक्सर जब ये कहीं बाहर बैठेंगे तो अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, घर में ज्यादा रहना पसंद करेंगे। जब इसकी ऊर्जा घट जाएगी तो, और जब एक्सेस हो जाएगी तो ये पैर फैला के सोएंगे, दरवाजे खिड़की सब खोल के सोएंगे। सर यहाँ पे विंड को भी बढ़ाएंगे क्या? क्यों विंड को बढ़ाएंगे? 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे ट्रीट करिए, विंड को बढ़ा सकती हैं। देखिए, आज के समय में कम से कम पॉइंट पे ट्रीटमेंट यदि आप करते हैं तो आपसे पेशेंट अच्छे से ट्रीट कराएगा। और जहां आप पूरा पॉइंट का खदान बढ़ाएंगे तो लोग उठ के छोड़ देंगे, आपको पॉइंट नहीं लगाएंगे। तो कम से कम पे आइए। कम से कम कितने में आता है, तो 5-6 पॉइंट पे जाके समापन हो जाता है। देखिएगा हमारा जितना पॉइंट जाता है मैक्सिमम 10-12 पॉइंट जाता है, जो कि आसान रहते हैं, उतने पे रिजल्ट हम लोग को मिल जाता है। और कोई बीमारी निकालिए। एक चीज और, आपने उस दिन एक LU11 पे ग्रीन कलर लगाने का था मेमोरी के लिए, और कहा था कि जब, तो वो थोड़ा सा समझाइए उसको भी। अब LU11 क्या है, हमारा लंग्स का विंड पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट जी, लंग्स का विंड है, ठीक। और हमारे शरीर में जब हमारी जन्म हुई तो सबसे पहले किसकी एंट्री हुई, विंड की एंट्री हुई। और विंड हमारी क्या है, आत्मा है। लंग्स का जो आत्मा है वो आपका LU11 है। विंड ही ने एंट्री किया, आत्मा तभी तो गई हमारे लंग्स के अंदर। तो इस कारण से हमने लंग्स को LU11 वाले पॉइंट को टोन कर दिया, आत्मा को ही बढ़ा दिए, भैया अब आप बढ़ जाओ। ये जब एक्सेस होगा तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पूरे बॉडी में मिल जाएगा। विंड बढ़ा तो ऑक्सीजन, हमारा विंड जो है ऑक्सीजन के रूप में हमें शरीर में जा रहा है, तो ये जब इसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो हमारी मेमोरी पावर स्वतः ग्रोथ करनी शुरू करेगी। एक बार में नहीं होगा, कुछ दिनों में। और कोई बीमारी? सर जो एक फ्रेंड है उसका अस्थमा है, तो ये सीजन चेंज में होता रहता है इसका अटैक। हाँ, अब अस्थमा है शालिनी मैडम, जब अस्थमा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, LU11 क्या कर रहा है? सर नहीं पता। नहीं पता, बढ़ गया है ना, बढ़ रहा है ना LU11, विंड बढ़ा हुआ है। हाँ जी। तभी तो हाँफ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और क्या करिएगा? अब अस्थमा के साथ देखा जाता है कि कफ निकल रहा है कि कफ नहीं निकल रहा है। यदि गीली कफ निकल रही है तो कहाँ पे फिर चलेंगे हम लोग? वाटर एलिमेंट को कम करेंगे, वाटर को कम करेंगे और अर्थ को बढ़ा देंगे, विंड को घटा देंगे, नॉर्मल हो जाएगा।
ये केवल 2-3 पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक रिजल्ट आपको और चाहिए, आपसे एक मेहनत और आप लोगों को करना पड़ेगा। क्या? अब फेफड़े से संबंधित बीमारियों की लिस्ट आपके पीडीएफ में गई हुई है, ठीक है? गई है, गई तो दिखा देते हैं, पूरी लिस्ट गई हुई है। अब उन लिस्टों पे आप पॉइंट का सोच के कौन सा टोन होगा, कौन सा सीडेट होगा, केवल 5 पे आप एक एक करना शुरू करिए। कम से कम 10-15 बीमारी को आप ट्रीट करिए। लंग से संबंधित जितने भी आपके पास जा रहा है बीमारियों की लिस्ट है, उनमें आप कोशिश करिएगा तो आपको मिलेगा। बाकी हम आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे कैसे कहाँ पे क्या होगा, फिर उसको हम लोग एक क्लास में प्रॉपर वे में ले लिया जाएगा। क्लियर? सर जब हाई बीपी होगा तो लंग्स की एनर्जी एक्सेस होती है ना? बीपी का संबंध किससे है सुषमा जी? हार्ट से होगा ना? ब्लड हेड से सर। सुषमा जी अब इन्हीं से पूछते हैं ना, यही बताएंगे। बोलिए। हार्ट से हुआ, फिर मैंने ऊर्जा एक्सेस क्यों नोट डाउन की पता नहीं। अब यहाँ पे बीपी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो केवल खांसी चल रहा है, फेफड़े की बीमारी चल रही है। हाँ तो लंग्स की एनर्जी एक्सेस होती है, उस केस में क्या होता है? सिम्टम तो सांसें फूलती है। एक्सेस की हम लोग बात ही भी नहीं किए, केवल डिफिशियंट की बात की है। एक्सेस की कहीं बात हुई? तो पिछली क्लास में मैंने नोट डाउन किया था, इसलिए मैं पूछी। अभी एक्सेस की बात हुई है, हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव की बात हुई है, केवल हाइपो एक्टिव की बात हुई है, हाइपर की बात नहीं हुई है। ये हाइपर हाइपो इतना घुमा रहा है, ये हाइपर बचा है। हाइपर के बाद से इनकी लिस्ट आएगी, ये बीमारियां हो रही हैं, अब उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देने होंगे। तो केवल आज आप इन 5 तत्वों के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश करिए। आपके पास पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट हमको लग रहा है कि इसी में है। देखिए जैसे ये सर जी सर जैसे किसी व्यक्ति का सैडनेस बढ़ा हुआ है, मतलब उसको बार बार रोना आ रहा है, तो वो भी लंग्स के रिलेटेड है? हाँ, लंग से रिलेटेड है। सैडनेस बढ़ा हुआ है, मेटल एलिमेंट बढ़ा हुआ है, मेटल को घटा दीजिए। अच्छा सर, मतलब पहले उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, वही याद कर कि बार बार उसको रोना आ रहा है। जो भी है तो आप लंग्स को घटाइए। लंग्स से घटाने का क्या है? मेटल को घटाने का, सैडनेस को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हैप्पीनेस को देंगे, हैप्पी को देंगे। हैप्पी कौन है? रेड कलर, रेड है, जी सर। वहाँ पे LU8 पे आप रेड करिए। जी सर। और सर मेन उसको जैसे थोड़ा सा चलता है ना, तो जैसे सांस मतलब ऐसे पूरा छाती पकड़ के चलना पड़ता है उसको, लगता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा छाती पकड़ के चलते। आप केवल लंग्स के LU8 को रेड करिए और LU11 को भी आप ब्राउन करिए। ठीक है सर। जो विंड बढ़ा हुआ है, चल रहा है तो छाती पे पकड़ रहा है या छाती में उसको समस्या और एक गति के कारण पेड़ को काट दीजिए। ठीक है सर। आग लगा दिए हैं आप लंग्स में, आग जल रहा है, हैप्पीनेस दिए हैं, आग जला रहे हैं, पेड़ को काट दीजिएगा, पेड़ भी जल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जी सर, ठीक है सर। तो 2 पॉइंट कौन कौन से मिले आपको? LU8 और LU11। LU11 हैवीनेस इन चेस्ट, ये ट्रीटमेंट कर दीजिए आरती जी। जी सर, जी सर। हेलो सर, जी मैम। हेयर फॉल भी होता है ना, जैसे आप नहीं, आईब्रो लंग से हेयर फॉल नहीं होगा, आपके आईब्रो का बाल निकलेंगे, दाढ़ी के बाल निकलेगा, अदर बॉडी के पार्ट के बाल निकलेंगे। यस सर। हाँ। हेयर फॉल का संबंध आपकी किडनी का है, सर के बाल का। हाँ, नहीं फेस के हेयर। हाँ, पेट के लिए आपका लंग्स जिम्मेदार होगा। फेस आईब्रोज और दाढ़ी जैसे आपने बताया। आईब्रोज का होगा, दाढ़ी का होगा, टमी का होगा, पैरों का होगा, एक्जिला का होगा, जेनेटियल का होगा। इनका यदि आप बाल टूट रहे हैं तो इसका संबंध लंग से होगा। तो उसको क्या कैसे करते हैं सर? अब इसी में आप लंग्स की ऊर्जा को बढ़ा दीजिए। घटा हुआ है लंग्स की ऊर्जा, तभी तो वो पकड़ से भी खो रहा है।
मतलब LU11 को ब्राउन नहीं, LU8 को, LU8 LU8 को ब्राउन। हाँ LU8 को हम बढ़ा देंगे, उसकी Red. ऊर्जा को क्या करेंगे वहां पे, रेड कलर ब्राउन कलर कर देंगे। ब्राउन करेंगे। ओके, है कि नहीं कलर आसान? तो रेड कलर एक ही कलर से हो जाएगा? हाँ करिए, तो एक कलर काफी होता है मैडम, एक पॉइंट यानी एक कलर। आप डायरेक्ट जाइए बॉडी पे लगा दीजिए, पकड़िए बॉडी पे लगा दीजिए। सर अगर किसी के फेस पे बहुत एक्सेस बाल है तो वो लंग नहीं, उसका रीजन ये नहीं होगा, ये कारण होगा, उसका एक कारण होगा। जैसे बहुत सारे लोगों का हार्मोनल डिसबैलेंसिंग होता है, पीसीओडी होता है, पूरा दाढ़ी निकल जाता है महिलाओं का, पुरुषों का भी बहुत एक्सेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें जाना पड़ेगा लीवर पे, लीवर के पास। लंग्स के पास जाना पड़ेगा, लीवर के पास जाना पड़ेगा। अब थोड़ा दिन वेट करिए आप लोग, जब डायग्नोस का प्रॉपर वे में जब चालू होगा ना, तो एक एक बॉडी का आपको डायग्नोस मिलेगा। हेयर का जब डायग्नोस पढ़ाएंगे तो हेयर डायग्नोस में एक एक का अलग अलग ऑर्गन से संबंध है, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट। और आप